हेलो दोस्त, मैं आर के मंडल रैंकर्स 30 में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का सेट प्रैक्टिस करेंगे और टॉस प्रकाशन का सेट नंबर 1 को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका बोला गया कि आर्य सभ्यता में मनुष्य जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए, मनुष्य जीवन को 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग ब्रह्मचर्य जो आरंभिक से 25 वर्ष तक होता है। दूसरा भाग गृहस्थ जीवन जो 25 से 50 वर्ष होता है। तीसरा वानप्रस्थ जो 50 से 75 वर्ष तक होता है। चौथा संन्यास जो 75 से 100 वर्ष की आयु तक होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर कहता है क्या भारत और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? तो इस शैली का जो नाम है वो गंधार शैली है। देखिए, गंधार शैली के बारे में आपको बताता हूँ। ये शैली कनिष्क के शासनकाल में पाकिस्तान के गंधार के आसपास किया गया था, इसलिए इसका नाम गंधार शैली रखा गया। क्लियर? आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या प्राचीन जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक कौन सा सही है, ये बताने के लिए कह रहा है। देखिए, पहला कह रहा है आपसे कि स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। बिल्कुल गलत है। स्थलबाहु नहीं, वहाँ भद्रबाहु होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है पाटलिपुत्रा में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे जो श्वेतांबर कर रहे हैं। ये श्वेतांबर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? दिगंबर होगा। क्या हो जाएगा? दिगंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दिगंबर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, चौथा नंबर में आपसे बोल रहा है क्या महमूद गजनबी के नेतृत्व में किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला गया था? ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है। ये जो धावा बोला गया था वो सोमनाथ मंदिर पे धावा बोला गया था। कौन सा मंदिर पे? सोमनाथ मंदिर पे। कब धावा बोला गया था? तो ध्यान रखेंगे। तो ये जो धावा बोला गया था सोमनाथ मंदिर पे, ये सोमनाथ मंदिर गुजरात में पड़ता है। ये 1025 ईस्वी में बोला गया था। ठीक है, आपको ये बताता हूँ महमूद गजनबी का 1000 से 1026 तक कुल 17 बार आक्रमण किया गया था। ठीक है, जिसमें सबसे चर्चित जो था वो सोमनाथ मंदिर पे था। आगे हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णदेव राय ने कौन सा पुस्तक लिखी थी? कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद पुस्तक लिखी थी, जो आंसर आपका कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप ये जानते होंगे राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे कि मोती मस्जिद ये आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मेरियन प्लेस, ये सब सारा जो है आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जबकि मोती मस्जिद जो है आपका, ये आपका आगरा और दिल्ली में स्थित है। आगरा में जो है वो शाहजहाँ बनवाया था, जबकि दिल्ली में जो है वो औरंगजेब बनवाया था। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, 7 नंबर आपसे बोल रहा है क्या नाना साहेब के नाम से कौन सा प्रसिद्ध था? ठीक है, तो नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध जो था वो आपका था बालाजी बाजीराव। ये 2 नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि 8 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको बताता हूँ 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, पहला मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1767 से 69 से हुआ था। ठीक है, उसका गवर्नर जनरल जो था वो जोसेफ स्मिथ था। ठीक है, दूसरा जो हुआ था वो आपको
80 से 84 हुआ था। तीसरा जो हुआ था वो 90 से 92 हुआ था। चौथा जो हुआ था वो 1799 के आसपास हुआ था। तो आपसे पूछ रहा है क्या, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो दूसरे में जो मैसूर युद्ध में जो था वो गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग था। क्लियर। 9 नंबर को हम लोग देखते हैं। कह रहा यह विचार किसने विकसित किया कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाता है? तो ये जो है आपका महात्मा गांधी ने ये दिया था। क्लियर। अब 10 नंबर में हम लोग चलते हैं। ठीक है, 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है आपसे। 10 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस समाचार पत्र का संपादक गांधी जी नहीं किया था? ठीक है, देखिए गुजरात टाइम्स का नहीं किया था, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया ये तीनों किया था, तो गुजरात टाइम्स का नहीं किया था। 10 नंबर। 11 नंबर को देखिए आप। ठीक है, 11 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था और यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? ठीक है, तो ये देखिए ये जो था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, ये आंसर सी हो जाएगा। आगे नंबर 12 नंबर में देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के लिए संबंधित थे। देखिए पंजाब प्रांत के लोगों के लिए संबंधित जो था वो कृषि सुधार था। कौन सा? कृषि सुधार था। ये कृषि सुधार 1900 ईस्वी में किया गया था। 1900 ईस्वी में किया गया था। देखिए लॉर्ड कर्जन की बात जब आती है तो इसके लिए हम बताते हैं आपको कि लॉर्ड कर्जन ही 1902 में वो फ्रेजर कमीशन का जो है संपादक किया था। ठीक है, उसके बाद 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय का भी वो अधिनियम लाया था, ये कर्जन लाया था। ठीक है, इसलिए कर्जन इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। 13 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? ठीक है, तो देखिए वो जो था वो मणिपुर में था। वो कहाँ था? मणिपुर में, ध्यान देंगे। ठीक है, मणिपुर में था। जो वर्तमान में मणिपुर कहलाता था उस समय जो था वो मोइरांग नगर वर्तमान जो है मणिपुर राज्य में है। आगे हम लोग आते हैं। कह रहा है भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? ठीक है, आप ये जानते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट में। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट में है। ठीक है, तो आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर। नीचे आते हैं। देखिए कह रहा है कि 15 नंबर, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को, ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा। झीलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? लिम्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? लिम्नोलॉजी। आगे आते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है जयंतिया खासी गारो की पहाड़ी स्थित है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये आपको पूर्वांचल पर्वतमाला में है। ठीक है, काराकोरम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये काराकोरम पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला का ही भाग है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। जास्कर तो आप समझ ही रहे हैं, जास्कर पर्वतमाला जम्मू कश्मीर में है। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य नर्मदा नदी के घाटी का हिस्सा नहीं है? ये महाराष्ट्र जो है वो नर्मदा नदी का घाटी का हिस्सा, सॉरी महाराष्ट्र कहते हैं, राजस्थान जो है वो नर्मदा नदी का घाटी का हिस्सा नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है जीव मंडल के आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? ये पहली परियोजना जो थी वो आपका नीलगिरी जीव मंडल से क्षेत्र है। ठीक है, आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग देखिए 18 क्वेश्चन को हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे। कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में सामान्य रूप से पाए जाने वाले पौधे का नाम क्या है? तो पौधे जो कहता है उष्ण कटिबंधीय में वो आर्कटिक कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? आर्कटिक।
अब देखिए आइए 20 नंबर में। 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। ठीक है, तो जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा जो जूट उत्पादन करता है वो पश्चिम बंगाल करता है, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग आइए, देखिए 21 नंबर में आपसे कह रहा है कंद्रमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाने जा रहे लौह अयस्क का गंतव्य स्थान निम्न में से कौन सा है। तो ये मंगलोर है। कौन सा है, मंगलोर, ध्यान देंगे थोड़ा सा। ठीक है, आइए 22 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि यूएस और टीवीए जैसे परियोजना भारत में यह कहाँ था। ठीक है, ये परियोजना दामोदर घाटी परियोजना के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, ये 1948 में स्थापित किया गया था। ये पहला बहुदेशीय परियोजना था जो यूएसए और टीवीए जैसे परियोजना भारत में था। ठीक है, आगे आइए हम लोग। 23 नंबर देखिए क्या कह रहा है आपसे। 23 नंबर कह रहा है कि ग्रह की गति केपलर नियम बताता है काल अवधि का वर्ग डैश के बराबर होता है। काल अवधि का किसके बराबर होता है, तो अर्ध दीर्घ अक्ष के घन। आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर। आइए 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है क्षौर मंडल सबसे तप्त भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए क्षौर मंडल सबसे तप्त भाग है, क्यों, इसका रीजन क्या है, समझिए बात को। देखिए सूर्य से जब प्रकाश आती है ना तो पृथ्वी से टकरा के जब जाती है तो पहला जो स्तर है वो क्षौर मंडल है, इसलिए उस प्रकाश के कारण जो है पृथ्वी के पृष्ठ जो है वो तप्त हो जाती है। तो आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, कह रहा है क्या, विषम पद चुनिए। देखिए विषम पद इसमें चुनने कह रहा है। देखिए सुनामी, भूकंप, चक्रवात, ये सब क्या है आपका, ये आपका मौसम से रिलेटेड है ना। लेकिन पवन चक्की जो है ये इससे ऊर्जा, आपको वायु के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आइए नीचे 26 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो समझिएगा थोड़ा सा। देखिए पहला जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया था वो 9 दिसंबर को बनाया था, जो सच्चिदानंद को बनाया था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोला है संविधान सभा का अध्यक्ष की बात बोला है, तो अध्यक्ष मेरा जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद की जब बात आई तो हम लोग ये भी जान लेते हैं राजेंद्र प्रसाद जो है वो बिहार से थे और वो प्रथम राष्ट्रपति थे। क्लियर, आगे आते हैं हम लोग। 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है क्या, केंद्र सरकार जिसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों का सहायता अनुदान होता है। एकदम सही बात है। तो देखिए ये अनुदान जो होता है ना वो वित्त आयोग के द्वारा होता है। ठीक है, वित्त आयोग के द्वारा, समेकित विधि के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। आगे आइए हम लोग 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है। देखिए ये ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा धारण जो करता है वो राज्यपाल अपने जो है संतुष्टि के आधार पर धारण करता है। इसकी चर्चा जो है 156 अनुच्छेद 156 के को में किया गया। ठीक है, आगे आइए हम लोग। देखिए कह रहा है 29 नंबर कह रहा है संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है। आपको मैं बता देता हूँ कि अविश्वास प्रस्ताव जो है ये संविधान के इसका जो है चर्चा संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। कह रहा है एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने में 12 माह की अवधि होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। कह रहा है संसद में प्रयुक्त करने से पहले कम से कम 100 व्यक्ति उस प्रस्ताव का समर्थन करें, ऐसा कुछ बात नहीं है। चौथा नंबर कह रहा है क्या, ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, एकदम सही है। ठीक है, ये अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो 1 नंबर सही था और 4 नंबर, तो आंसर कौन हो जाएगा, 1 और 4 मतलब डी हो जाएगा। क्लियर, आगे आइए हम लोग। 30 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायकी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है।
ठीक है। देखिए वो विधायकी नियंत्रण के अंतर्गत शून्यकाल नहीं आता है। शून्यकाल के बारे में आप जानते होंगे कि प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होता है। आगे आइए हम लोग करा 31 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रभावित किए जाते हैं। देखिए ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश का वेतन जो दिया जाता है वो भारत के संचित निधि के द्वारा दिया जाता है, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए देखिए 32 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है। देखिए आमंत्रित जो किया जाता है संसद में राय देने के लिए वो महान्यवादी को दिया जाता है, भारत के महान्यवादी को दिया जाता है। ठीक है, आगे आइए 33 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा था जो केवल भाषीय आधार पर बनाया गया था। तो ध्यान रखेंगे पहला राज्य जो बनाया गया था वो आंध्र प्रदेश को बनाया गया था, जो 1953 ईस्वी को बनाया गया था। दूसरा कौन बनाया था, किसको बनाया था, वो राजस्थान को बनाया था 1956 ईस्वी में। ठीक है, इसी प्रकार और सारे राज्य को बनाया गया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कह रहे थे निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो ये हस्ताक्षर जो किया था, ध्यान देंगे थोड़ा सा, यह हस्ताक्षर जो किया था वो लाल बहादुर शास्त्री ने किया था ताशकंद समझौते पर। ठीक है, आइए 35 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 35 नंबर कह रहा है क्या, राजनीतिक शास्त्र को यथार्थ शास्त्र किसने कहा था। तो राजनीतिक शास्त्र को यथार्थ शास्त्र ने जो है वो ब्राइस ने किया था। कौन कहा था, ब्राइस कहा था। आगे आइए, कह रहा है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय होती है क्या। देखिए व्यक्तिगत प्रयोग आय जो होती है व्यक्तिगत आय और प्रत्यक्ष करों के अंतर के बराबर होता है, ये व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे आइए देखिए 37 नंबर कह रहा है क्या, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था। तो ये जो किया था ये धारणा जो स्मिथ ने किया था। किसने किया था, श्रम विभाजन की धारणा जो किया था वो स्मिथ ने किया था। आगे आइए हम लोग क्या कहता है, कह रहा है मांग का नियम का अनुसार क्या है। ध्यान देंगे मांग के नियम के अनुसार जब कीमत में काफ़ी गिरावट आ जाती है और मांग बढ़ जाती है तो इसको लोग मांग के नियम के अनुसार से कहते हैं। तो आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मौद्रिक और उधार नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित किया जाता है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा घोषित किया जाता है। आगे आइए देखिए 40 नंबर में कह रहा है किसी देश के निवासियों और विश्व के शेष लोगों के बीच एक वर्ष में किए गए सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड को क्या कहते हैं। तो ये भुगतान शेष कहते हैं। कौन सा कहते हैं, भुगतान शेष कहते हैं। आगे आइए देखिए कह रहा है क्या, अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है। तो ये भारत के आकस्मिक निधि से किया जाता है। ठीक है, तो आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। 42 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आइकोनोमिया शब्द का अर्थ क्या है। तो आइकोनोमिया शब्द का अर्थ घरेलू प्रबंधन से है। तो आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे आइए 43 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कल्याणकारी राज्य का प्रेरणा है। ठीक है, तो प्रेरणा जो है ये उपयुक्त में सभी हो जाएगा क्योंकि हेरोल्ड लेस्की भी था, जॉन लॉस भी था और जॉन केन्स था। ये कल्याणकारी राज्य का प्रेरणा ही होगा, प्रेरणा तो नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर कौन हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। अब देखिए 44 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या भारत का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो ये डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है बिहार में ही है और कहाँ पे है ध्यान रखेंगे, तो डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर में स्थापित किया गया है। क्लियर, आगे आइए 45 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है।
देखिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। और मणिकर्ण इसलिए बोले हैं कि अभी देखिए पूरा छिड़ा हुआ है लड़ाई जो है मुंबई में कंगना रनावत और जो है बीएमसी के बीच। तो देखिए कंगना रनावत का जो घर तोड़ा गया उसका नाम क्या था, मणिकर्ण का। तो मणिकर्ण का कंगना रनावत है कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। क्लियर। अगर आइए नीचे आइए, करा कि नीचे आपको बोल रहा है कि सुमिलित कीजिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है। तो देखिए ये जो अंतरिक्ष केंद्र जो है वो कहाँ पे है, ये आपका तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है। अब देखिए दूसरा कह रहा है इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो आप ये जानते होंगे इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। उपग्रह परीक्षण केंद्र कहाँ है, वो हरिकोटा में है। और राष्ट्रीय सुंदर संवेदन अभिकरण कहाँ है, ये हैदराबाद में है। ठीक है। तो आप देख लीजिए, मिलाइए कौन सा हो जाएगा। तो 4 2 3, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 4 नंबर। क्लियर। आगे आइए, करा क्या, करा परमाणु अनुसंधान हेतु कल्पक्कम के लिए इंदिरा गांधी सेंटर किस राज्य में स्थित है। कल्पक्कम बहुत देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और कल्पक्कम के बारे में हमेशा पूछता है। कल्पक्कम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब देखिए 48 नंबर आपसे क्या कह रहा है, ध्यान देंगे थोड़ा सा 48 नंबर में। देखिए कह रहा है कि कोरू शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कोरू शहर जो है उपग्रह प्रेक्षण पे ये जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर कौन हो जाएगा, उपग्रह प्रेक्षण पे। अब आइए 49 नंबर, देखिए 49 नंबर आपसे क्या कह रहा है। 49 नंबर आपसे कह रहा है कि राष्ट्रमंडल देशों के नामपत्र के प्रमुख हैं। तो देखिए प्रमुख जो है, देखिए नाम मात्र का जो प्रमुख है ना वो इंग्लैंड के महारानी था। कौन था, इंग्लैंड की महारानी थे, नाम मात्र। आगे आइए हम लोग, करा क्या, विख्यात वृंदावन उद्यान निम्नलिखित स्थान में स्थित है। ये कहाँ पे है, वृंदावन कहाँ पे स्थित है। तो ध्यान रखेंगे ये मैसूर में है। कहाँ पे है, मैसूर में है। आगे आइए 51 नंबर कह रहा है आपसे क्या, कह रहा है कि फ्लांक नियंत्रण का यूनिट क्या है। तो जूल सेकंड है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर। 52 नंबर कह रहा है कि जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखता है। ये देखिए लाल दिखता है। क्यों, इसका रीज़न क्या है, देखिए बताते हैं आपको। इसका रीज़न ये है, आपको समझ में आना चाहिए कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। एक मिनट, थोड़ा सा कुछ कारण से चीज हो, किसी कारण बस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे देखिए क्या कर रहा था 52 नंबर, कह रहा कि जब रंगीन अक्षरों में समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ रहता है। तो लाल होता है। इसका कारण क्या है कि लाल रंग का अपर्दांक सबसे कम होता है, इसलिए वो कम उठा हुआ होता है। ठीक है, तो आंसर कौन हो जाएगा, लाल। आगे आइए, देखिए क्या कह रहा है। 53 नंबर कह रहा है क्या, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ताप बजट से सही व्याख्या करता है। ताप बजट से व्याख्या कौन करता है। तो ध्यान रखेंगे ये जो है जब आगत विकिरण तथा निर्गत विकिरण का संतुलन होता है तो ये आपका क्या होगा, बजट का सही व्याख्यान होता है। ठीक है, तो आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। 54 नंबर देखिए क्या कह रहा है आपसे। 54 नंबर कह रहा है क्या, कैमरा के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन सा तय करता है। तो इसकी तीक्ष्णता जो है वो तय करता है द्वारक। आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। 55 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं होता है। देखिए ध्वनि का वेग का प्रभाव वो दाब पे नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर कौन हो जाएगा, दाब। 56 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है। देखिए पिंड को जब आप डुबाते हैं तो आपका भार भी कार्यरत हो जाता है और उत्क्षेप भी कार्य हो जाता है, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा, ए और दो दोनों, मतलब डी आंसर हो जाएगा, 1 और 2, ए और बी।
ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक जग के ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है, तो उनमें बर्फ़ का टुकड़ा तैरता है। जिस क्षण बर्फ़ पिघलता है तब क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे थोड़ा सा। जब बर्फ़ पिघलता है तो वो क्या होगा, उसका जब पिघलेगा तो वो स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आंसर कौन हो जाएगा, तो जल के स्तर में अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का संपन्न ऊर्जा क्या होता है। तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के संपन्न ऊर्जा हो जो 0 से भी कम होता है। अब देखिए परमाणु के बारे में आया है तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि उसको परमाणु के बारे में, तो परमाणु आप जानते हैं कि वो क्या होता है, छोटा अणु का भाग होता है। क्लियर, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ध्यान देंगे। 59 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ पदार्थों का अति निम्न ताप पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों को क्या कहते हैं, तो इन पदार्थों को हम लोग बोलते हैं अतिचालक। क्या बोलते हैं, अतिचालक। नेक्स्ट नंबर आइए, 60 नंबर कह रहा है कि धारावाहक चालक किससे संबंध होता है, तो धारावाहक चाल जो है वो विद्युत क्षेत्र से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कह रहा है रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावित यूनिट क्या है, तो इसकी सबसे छोटी यूनिट अभी तुरंत बोले अणु होता है। सबसे छोटी यूनिट जो होगा वो अणु होगा। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 62 में, कह रहा है किसी तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं, समस्थानिक। आगे आइए, देखिए कह रहा है कि एक अवगाड्रो संख्या का मान क्या होता है, तो अवगाड्रो संख्या का मान जो होता है वो 6.02 × 10⁻23। तो आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। 64 नंबर कह रहा है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। देखिए सोडा वाटर का ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। ठीक है, तो सोडा वाटर बनाने के लिए गैस का जो प्रयुक्त होता है वो CO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कह रहा है कि कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है क्योंकि इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के विलयन लवण होता है। ठीक है, तो आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 66 में देखिए क्या रहा है, कास्टिंग सोडा का वास्तविक नाम क्या है। ठीक है, तो कास्टिंग सोडा का वास्तविक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी नंबर। 67 नंबर का रहा है सूर्य में से कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो सूर्य में से आप ये जानते होंगे सूर्य में सबसे ज़्यादा जो होता है वो हाइड्रोजन होता है, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे के शुद्धतम रूप क्या होता है, तो लोहा का शुद्धतम रूप जो होता है वो पिटमा लोहा होता है। नेक्स्ट 69 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो द्रव अवस्था में जो पाई जाती है वो क्या होता है, पारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो सिलिकॉन जो होता है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 71 नंबर का है खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीहा के किस भाग में होता है, तो पार्श्व भाग में होता है, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 72 नंबर आपसे क्या कर रहा है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। 72 नंबर कह रहा है विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस में शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, तो अस्थि होता है, अस्थि होता है, तो आंसर कौन हो जाता है, सी नंबर हो जाएगा। 73 नंबर कह रहा है कि किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। ठीक है, तो ये जो होता है विसरण के माध्यम से होता है। किससे होता है, विसरण के माध्यम से, तो आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। 74 नंबर कह रहा है कि केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रभाव किस ओर होता है, तो इस केचुए में जो होता है वो रक्त का प्रभाव जो है अग्रगामी में होता है, अग्रगामी से होता है, तो आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 75 नंबर कह रहा है कि स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित है, तो ये जो है आप ताप नियम से है। ठीक है, ताप नियमन से है।
तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 76 नंबर देखिए क्या कह रहा है, मानव चक्षु में एक विशेष रंजक होता है जो यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति की आँखों प्रभु नीली या काली होती है। वह रंजक निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो वह रंजक जो पाया जाता है वो आपको कॉर्निया में पाया जाता है, जिसको आप कहते हैं सूक्ष्ममंडल। तो आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 77 नंबर कह रहा है कि डायनासोर कितने वर्ष में विलुप्त हो गया? तो डायनासोर का विलुप्त होने का जो था वो 65 मिलियन वर्ष पहले ही हो गया था। तो आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। 78 नंबर कह रहा है क्या निम्न में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपने निजी प्रवेश के साथ अंतःक्रिया में संबंधित होता है? तो ये आर्टेकोलॉजी होता है, जो स्वप्न परिस्थिति जिसको बोलते हैं। आप आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। देखिए 79 नंबर कह रहा है क्या, एम्फिजिया जो विषाणु में होता है वो जो है कहाँ पे होता है? तो आप देखिए ध्यान रखेंगे, ये जो है आरएनए में होता है। तो आंसर क्या हो जाता है, एम्फिजिया जो है वो आरएनए में होता है, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 80 नंबर कह रहा है क्या, गलसुआ एक वायरस रोग है जो सूजन पैदा करता है। तो ये सूजन जो पैदा करता है वो आपको पेट्रोटिन में होता है, जिसको कर्णपूर्ण ग्रंथि कहते हैं। तो आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो यहाँ आपको सेट नंबर फर्स्ट का 80 क्वेश्चन जीके जीएस से हम करवाए हैं और 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का है, जो आपको मैं अलग से वीडियो बना के दे चुका हूँ, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, तो दोस्त अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे कि कैसा लगा, उसके आधार पे हम लोग इसको आगे फिर बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।